आपने देखा होगा जहाँ पर भी दंगे होते हैं वहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया जाता है ताकि लोग फेक न्यूज़ स्प्रेड ना कर सके, फेक न्यूज़ ना फैला सकें, जिससे हिंसा ना बढ़े। लेकिन अब आपको फेक न्यूज़ फैलाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, ना आपको ट्विटर की ज़रूरत है, ना व्हाट्सएप की ज़रूरत है, ना फेसबुक की ज़रूरत है। आप किसी न्यूज़ चैनल से बैठकर फेक न्यूज़ आसानी से फैला सकते हैं और अपने प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं बड़ी आसानी से। आपने देखा कि किस तरह राजदीप सरदेसाई ने फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की और अब स्प्रेड भी किया। उसने एक तरह से इस हिंसा में को बहुत बढ़ावा दिया। उसके फेक न्यूज़ के कारण ही बहुत ज़्यादा इतनी हिंसा फैली। तो सुनिए आपने उसने खुद क्या बोला। Now, do you see the situation diffusing right now? Not because the problem, Ankit, is that there is the dead body which is there, which was shown to me, of an individual who is allegedly Navneet Singh, 24 years old, who was reportedly driving one of the tractors, comes from Western UP, and because he's been shot in the head and suffered a bullet injury which has resulted in his death, I think the people out there feel that they want answers to who shot Navneet. So that's the reason I think that the anger has spilled over. They were already an angry group of people, but the death of Navneet, I think, Ankit, has in a way sparked off this kind of angry reaction. They are telling me at least that they will not leave the space until they get justice for Navneet. So in a sense, Navneet is going to become a symbol now. वो बंदा राजदीप सरदेसाई ये बता रहा है कि कैसे उस बंदे नवनीत जो था उसके सर में गोली लगी और वो बंदा मर गया। मतलब न्यूज़ रूम से आप फेक न्यूज़ बड़ी आसानी से फैला सकते हैं। अगर भगवान का शुक्र है कि जहाँ पर उस बंदे का ट्रैक्टर पलटा वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। जिसके कारण इस फेक न्यूज़ पर लोगों ने काफ़ी प्रतिक्रिया दी, बहुत गालियां पड़ी राजदीप सरदेसाई को। हालांकि उसे इंडिया टुडे ने 2 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये कोई सज़ा नहीं हुई, आप उसे 2 वीक के लिए सस्पेंड कर देते हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के सस्पेंशन से कुछ होता तो अब तक में फेक न्यूज़ बंद हो चुके होते, या कंपनी ऐसा करती जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल है वो फेक न्यूज़ जो फैला रहा है उसको 2 वीक का सस्पेंशन और उसमें फेक न्यूज़ फैलाना बंद कर दिया। लेकिन अगर इस पर कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो ये ज़रूर आगे बढ़ते जाएंगे और दिनों दिनों फेक न्यूज़ बढ़ती जाएगी। जिस तरह का हिंसा हुआ आपने देखा कि किस तरह वो पागल आदमी जो किसान के भेष में एक उपद्रवी था, जो बहनचोद ऑस्ट्रेलिया से इंडिया प्रदर्शन करने आया हुआ था, वह बहनचोद ट्रैक्टर के पलटने के कारण, बैरिकेड तोड़ने के कारण वो मर गया। ये अच्छा हुआ, एक उपद्रवी कम हुआ, जो एक और थोड़ी सी हिंसा बढ़ती वो थोड़ी सी एक हिंसा कम हो गई। हो सकता था वो 100 आदमी को ट्रैक्टर से कुचल देता, ये भी हो सकता था। अब बहनचोद आपने इसने स्टाइलिश और इतने धनी किसान नहीं देखे होंगे जो अपना खेती करने के लिए, आंदोलन करने के लिए इंडिया आता है, बाकी टाइम वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है। जब उसे ज़रूरत पड़ी खेती करने की, धान बोने की, गेहूं बोने की, तो वह इंडिया चले जाता है, खेती करता है और फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाता है। फिर जब उसमें पानी पटाना होता है, पानी देना धान में, गेहूं में, तो वह फिर इंडिया आता है और धान काटने, गेहूं काटने के समय भी इंडिया आ जाता है। तो आपने ऐसे लोग नहीं देखेंगे, इतने अमीर किसान नहीं देखेंगे। हमारे गांव में भी किसान हैं हालांकि, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ से प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली पहुँच सकें, या उनके पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है सच्चाई क्या है। लेकिन अगर आप में इच्छा हो और आपके पास पैसे हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से फ्लाइट में चढ़कर इंडिया आकर प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा हुआ बहनचोद वो वहाँ मर गया, अगर नहीं मरता तो हो सकता था कुछ और लोगों की जानें जा सकती थी। जिस तरह से वह ट्रैक्टर चला रहा था, हालांकि लोगों ने कोशिश की पुलिस वालों को कुचलने की, लेकिन बहुत सारे पुलिस वालों को मार भी लगी। यह काफ़ी निंदनीय है। लेकिन जिस तरह राजदीप सरदेसाई ने किया, इसे कठोर से कठोर कानूनी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये इस तरह का काम ना कर सके। पहले भी इसने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं, फेक न्यूज़ फैलाया है, अभी तक इस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। और ट्विटर पे भी ट्रेंड कराया गया कि राजदीप का अकाउंट सस्पेंड किया जाए, इसे अरेस्ट किया जाए। लेकिन यहाँ की पुलिस और लोग कान में तेल डाल के अपने घर में सोए हुए हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं राजदीप सरदेसाई हिंसा भड़का रहा है और उसमें कितना योगदान दे रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। क्योंकि भैया हम लोग सेकुलर बन के बैठे हुए हैं और हिंसा फैलाने वाले न्यूज़ चैनल पे लाइव आकर हिंसा फैला रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं कि आंदोलन करो, लोगों को मारो। मतलब हद है बहनचोद, इस तरह का कुकृत्य किया जा रहा है हमारे देश में। लेकिन आपको सोचना होगा ये लोग क्यों होता है।
सब पैसे का खेल है। मैं अपनी कितनी वीडियोज में बता चुका हूँ कि ये सब पैसे का खेल है। आपको पैसे मिलते हैं इसके लिए। अगर आप थोड़े से फेमस क्या हो जाते हैं और आपकी सोच देश विरोधी हो जाती है तो आपको इसके लिए पैसे मिलेंगे अपने देश में दंगा भड़काने के लिए। और इस तरह के बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। आपने देखा शाहीन बाग भी देखा, आपने अभी जस्ट किसान आंदोलन भी देखा। किसान आंदोलन के नाम पर क्या क्या किया गया, हमारे झंडे तक का अपमान किया गया, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है। ये तो एक सेकुलर देश की पहचान है। इस तरह होना चाहिए सेकुलर देश में, और ये आगे भी जारी रहेगा। ऐसा नहीं कि ये यहीं के साथ स्टॉप हो गया। हालांकि किसानों ने 3-4 संगठन जो किसान थे उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया है, लेकिन राकेश टिकैत वहाँ पर जमा हुआ है, क्योंकि उसे पता है भैया सबको तो पंजाब जाना है, हरियाणा जाना है, उसे जाना है योगी के प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और जब योगी की पुलिस पकड़ेगी तो उसकी गांड सेक देगी, उसे भी पता है, इसलिए वह यहाँ पर बैठा हुआ है। और दीप सिद्धू या संधू जो भी आप समझ लीजिए, इसके गांड पर जब लात लगी, पुलिस ने इसके ऊपर FIR की, तब यह अपने सारे राज उगल रहा है धीरे धीरे। आपने देखा होगा कि जब कोई भी जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे, इधर उधर बाढ़ आती है तो चूहे भागने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है क्या होना है, लेकिन धीरे धीरे वो भी डूब जाते हैं। दीप सिद्धू को पहले तो इस तरह से प्रेजेंट किया गया कि यह किसानों का बहुत बड़ा समर्थक है, किसानों का मसीहा आ गया है, वो किसानों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो तो एक एक्टर निकला। हालांकि उसे अब जिस तरह से किसान आंदोलन उसने बताया कि मैं बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले डूबूंगा, तो यहाँ पर एक शुरू हो गया कि उसे बीजेपी बना दिया जाए, बीजेपी के लोग कहकर बताया जाए। तो वो मोदी जी के साथ फोटो और क्या कहते हैं जो सनी देओल है उनके साथ उन्होंने उसके इलेक्शन में प्रचार किया था, वो सब फोटो स्प्रेड की जा रही है। लेकिन वह तो फिल्मकार है, वो किसी के साथ फ़ोटो खिंचा सकता है। आपको ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपने एक मोदी जी का सेल्फी देखा होगा जिसमें करीना कपूर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, कितने सारे लोग थे। मतलब जिसने मोदी के साथ फ़ोटो खिंचाए वो तो बीजेपी का हो गया। इस हिसाब से, जिस हिसाब से लोग इसका हिसाब लगा रहे हैं उसके अनुसार तो सभी बीजेपी के हैं। तब आपके पास बचता ही क्या ऑप्शन है। तो इसे पहले किसानों का नेता बताया जा रहा था, अब ये बताया जा रहा है कि ये बीजेपी का आदमी है। मतलब हद है बहनचोद, दोगला, इतना दोगला चरित्र। मतलब पहले तो किस तरह के ट्वीट उसके बारे में किए जा रहे थे, आपने देखा ही होगा कि उसे किस तरह से सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन जब उसकी गांड फटी तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसे बीजेपी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सभी आदमी यहाँ पर बीजेपी के ही हैं, कोई बीजेपी का ऐसा आदमी ही नहीं है जो कोई बीजेपी का ना हो। तो आपको समझने की ज़रूरत है ये सब क्यों हुआ। हालांकि राजदीप सरदेसाई के ऊपर लात जूतों का पुलिस प्रहार करे, कोड़ों से पिटाई करे, इसकी बेल्ट से पिटाई होनी बहुत ज़रूरी है। ये 2 वीक का सस्पेंशन इसके लिए काफ़ी नहीं है, इसे परमानेंट सस्पेंशन की ज़रूरत है, जिस तरह आगे यह अपना न्यूज़ ना फैला सके, फेक न्यूज़ लोगों तक ना पहुंचा सके। तो बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें हमारे देश के लिए, लेकिन आपको समझ में कहाँ आएगा, क्योंकि आप सेकुलर बन के बैठे हुए हैं। तो आप सोचिए इस बारे में क्यों ऐसा हो रहा है हमारे देश में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।